हेलो फ्रेंड्स, आज हम निफ्टी के बारे में फिर से बात करेंगे। देखिए, मैंने आपको जो कल वीडियो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया था, उसे ज़रूर आप देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके आगे हम बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि 18,100 का जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है, ये बहुत वीक है और जो मार्केट में जो कोविड का जो फ़ियर है, उसके कारण मार्केट 17,800 तक रीटेस्ट करने आ सकता है। जब ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था इस लेवल से, तब भी मैंने आपको बताया था कि इस जब भी इसे ऊपर जाना होगा 21,000 का जो लेवल टच करना होगा तो एक बार 17,800 तक रिट्रेस करने आ सकता है। लेकिन अभी जो कोविड का जो फ़ियर है, उसके कारण जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो सेल पर सेल करते जा रहे हैं। तो अभी मार्केट में कोई वैसा जो चार्ट देखकर कुछ वैसा पैनिक नहीं है। अगर मेरा वीडियो को आप फ़ॉलो करते हैं, तो आपको मैंने पहले ही बता रखा था कि जब तक 17,800 तक नहीं आता है, आपको कोई परचेज़ नहीं करना है। तो 17,800 आज देखिए, निफ्टी ने क्या लगाया, बिल्कुल जो ये मैं रफ देता हूँ 17,800, ये जो रेड लाइन है उस पे देखिए 17,769.75 है और आज निफ्टी ने लो क्या लगा है इस लेवल पर आप देखिएगा। निफ्टी ने लो लगाया है 17,779 का और ये लेवल था 17,780 का। तो 95% की एक्यूरेसी है। तो मैं रफली जो आप लोग को बताने के लिए 17,800 का रफली बताता हूँ। अगर आप देखिए, ये भी रेड लाइन जो है, अगर ये इस पर निफ्टी को ऊपर जाना होगा तो कुछ दिन तक यहाँ पर कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। एक कैंडल से अगर इसे ब्रेक करता है तो उस चीज़ पर हम विश्वास नहीं करेंगे। नेक्स्ट कैंडल जो होगा, इसको ब्रेक कर जो ये कैंडल यहाँ बनेगा, मान लीजिए, तो उस कैंडल के नीचे जो अगले दिन का क्लोजिंग आएगा, मतलब ट्यूसडे को अगर मंडे को ये 17,800 के नीचे में क्लोजिंग दे देता है और ट्यूसडे को उसके नीचे भी क्लोजिंग दे देता है, तो हम इसका वेट करेंगे 16,958 का। तो रफली आप मानिए 17,000 का। अभी तक जो चार्ट से जो रिटेस्ट करना था, जो नेचुरल रिट्रेसमेंट होना था, वो हो रहा है, बिल्कुल सही है। अभी तक मुझे तो कोई पैनिक नहीं है। मैंने आपको कल के वीडियो में आपको बताया था कि जो भी आपने शेयर रखा है उसका 50% जो भी है वो सेल कर दीजिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, पिन पॉइंट एक्यूरेसी क्या होता है, बिल्कुल 17,800 का जो लेवल मैंने बताया था और इस स्ट्रेट लाइन पर रखने पर जो 17,757 जो आता है, वो 17,779 रुपीज़ तक आया। तो यहाँ से ये फिर बाउंस बैक कर गया। तो देखते हैं मंडे ट्यूसडे का जो लेवल है, बिल्कुल अभी वेट करना है मंडे को, ट्यूसडे को 17,800 के सपोर्ट पर अगर ये कंसोलिडेट करता है, पॉजिटिव साइन होगा। लेकिन कोविड का फियर अभी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने बताया था कि बाय ऑन डीप स्ट्रेटजी रखी है। जब तक 17,800 नहीं आता कोई खरीदारी नहीं। अभी ट्रिगर हो चुका है खरीदने के लिए। जो बेस स्टॉक है उसे आप थोड़े थोड़े लेवल पर बाई कर सकते हैं। अभी देखिए, मैं कल की ही वीडियो में मैंने बताया था कि जो कोविड आता है तो जो फार्मा कंपनी है वो कैसे जाता है। तो मैंने फार्मा कंपनी तो बहुत एक से एक है, जैसे बहुत 1200-1500 रुपए प्राइस पर मिलता है, लेकिन मैंने सबसे बेस्ट कम प्राइस पर आपको बताया था मोरपेन लैबोरेटरीज। मोरपेन लैबोरेटरीज के बारे में मैंने आपको बहुत बार, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट का सलाह नहीं है, मैंने आपको बताया था कि जब भी 31 रुपीज के ऊपर में ब्रेकआउट आता है तो आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था ये। लेकिन आप देखिए, मोरपेन लैबोरेटरी जो यहाँ तक गया था 24 रुपीज तक, तो 24 रुपीज पर भी मैंने बाई किया था और मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था। आप मेरा पुराना वीडियो जरूर देखें, आपको सीखने को मिलेगा। तो मैंने बताया था कि मैंने 29 रुपीज पर सेल कर दिया था शेयर, और जब ये 31 के ऊपर में जाएगा तो मैं बाई करूंगा। आपने, ये कोई इन्वेस्टमेंट का सलाह नहीं है। तो देखिए 31 रुपीज के यहाँ ऊपर में ब्रेकआउट हुआ 32 रुपीज 90 पैसा, तो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया। फिर देखिए ये कैसे है, कोविड का फियर है लेकिन ये प्राइस ऊपर जा रहा है। इसका मैंने इन्वेस्टमेंट का जब सलाह दिया था, तो उस समय मैंने 65 या 57 समथिंग रुपीज का मैंने टारगेट रखा था, शायद 65 रुपीज। मेरे पुराने वीडियो में आप जरूर देखें। तो देखिए, ये 65 रुपीज का मैंने टारगेट दिया था। तो क्या आपको लगता है कि 65 रुपीज को ये टच करेगा, इससे भी ऊपर जाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। देखिए, मैंने आपको क्या जो ही बताया था वो थोड़ा सा फास्ट वे में एक बार देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज बोला था। स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज में बेस्ट एकोमुलेशन का जो जोन है 26 टू 22 रुपीज, निफ्टी 17,800 तक टच कर गया है। अब हम इस लेवल पर जरूर नजर रखेंगे। IRFC के बारे में आप देखें, जब मैंने आपको बताया था कि मैंने अपना जो शेयर है 34.40 रुपीज में मैंने अपना 75% सेल कर दिया था, और अभी जो कल मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था 33 रुपीज में मैंने और भी जो रेस्ट है वो सेल कर दिया था, और 26 रुपीज पर मैं सोचूंगा कि मुझे लेना है या नहीं लेना है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, 65 टारगेट है, 100 टारगेट है। तो ये न्यूज बेसिस पे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन था, और अभी आप मान रहे हैं कि कोरोना के कारण
जो शेयर प्राइस हो इतना गिर रहा है। 36 से 10 रुपीज ये गिर गया 27 रुपीज। ऐसे भी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन उतना गिरता नहीं था क्योंकि ये कंसोलिडेट करता था। जब भी मार्केट में और सब शेयर अगर 20% गिरते थे तो ये 1% गिरता था। लेकिन अभी देखिए इतना रिटर्न जब वो दिया 24 रुपीज से लेकर 22 रुपीज के आसपास मैंने लिया था, बताया भी था, तो 22 रुपीज से ये रिटर्न दे चुका है 60%। तो 60% रिटर्न में तो क्या इसमें बड़ा गिरावट हुआ? अभी देखिए 3 दिन में कितना परसेंट का गिरावट हुआ है? 31% का। तो मुझे क्या फायदा? इसीलिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जिस जिस शेयर में मैं बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट रहे तो उसमें रहे। अभी ये देखिए 26 रुपीज तक आएगा। जब तक ये अभी 26 पर भी आएगा तो हम नहीं लेंगे, जब तक ये कंसोलिडेट 26 रुपीज पर 2 3 4 दिन तक नहीं करता है। हम इस लेवल पर, अभी जो कोविड का फियर है, तो 22 रुपीज मेरे लिए बेस्ट होगा, तो मैं इस लेवल का जरूर वेट करूंगा। नेशनल एल्युमिनियम को मैंने 68 रुपीज पर मैंने आपको बताया था कि मैं इसे देख रहा हूँ और मैंने इस लेवल पर खरीदा था 74 रुपीज। लेकिन देखिए ये डिविडेंड कंपनी है और इसका 2030 का प्लान, इतने सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, इसने इतने सारे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, वो 2030 2027 आते आते ये कंपनी 150 से भी ऊपर जाएगा, 200 प्लस होगा। अभी ये 68 रुपीज आता है तो मैं सोचूंगा और कोविड का भी देख लूंगा। तो ऐसे अकोमुलेशन होता है। जो बेस्ट कंपनी है, मैंने आपको गेल के बारे में बीच बीच में मैंने 1 2 वीडियो बनाए थे, उस पर मैंने बताया था आपको कि मैंने 84 85 रुपीज के आसपास लिया था। अभी मैं इस शेयर को सेल नहीं करूंगा। ये 98 का भी हाई लगाया था, अभी ये कोविड में गिरता जा रहा है। तो मुझे लंबे टर्म का नजरिया, मैं शॉर्ट टर्म के लिए नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये इस लेवल से भी 87 से ऊपर चला जाता है या 90 से ऊपर जाता है। अभी तो कोविड के फियर के कारण और नीचे आ सकता है, लेकिन क्योंकि जो बेस्ट शेयर होते हैं डिविडेंड अच्छा देता है, बिल्कुल इसका जो 2027 का प्लान है वो बहुत ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो हर चीज रिन्यूएबल एनर्जी और गैस ये सब पर शिफ्ट हो जाएगा। उस समय जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा, जो इंडिया का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसी के द्वारा प्रोवाइड होता है जो भी गैस से रिलेटेड सीएनजी गैस। जो दूसरे देशों से गैस जो सप्लाई होता है, तो जो पाइपलाइन बनता है तो वो गेल के द्वारा होता है। तो उस समय आप समझिए कि कितना इसका प्राइस में बूस्ट देखने को मिलेगा। तो अभी एक्यूमुलेशन का है, बिल्कुल डिविडेंड देता है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो कुछ शेयर इस तरह का भी रखना चाहिए। आईओसी का भी मैंने बताया था आपको। आईओसी को मैंने 65 रुपीज के आसपास, 65 66 रुपीज, ये जो देखिए ये जो ब्रैकेट है ये मैं बाइंग जोन बताता हूँ। तो 67 टू 64 रुपीज के बीच में मैंने बता रखा था उस समय का। अगर वीडियो आप देखिएगा तो आपने नहीं लिया, देखिए प्राइस गिर रहा है। ये सब लॉन्ग टर्म के लिए, अगर ये यहाँ भी आता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 60 रुपीज पर आएगा तो मैं और एक्यूमुलेट करूँ। फैकर एलॉयज एक बार फिर सुनहरा मौका मिल रहा है। 6 रुपीज 95 रुपीज पैसे के आसपास, ये जो 7 रुपीज 3 पैसा इसका लो लगा था, तो बेस्ट एक्यूमुलेशन जोन था। और 6 रुपीज 95 पैसे तक आएगा और 5 रुपीज 55 पैसे तक मैं एक्यूमुलेट करूंगा। कोई इसमें इन्वेस्टमेंट का मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ। मानक्षिया स्टील्स के बारे में जो मैंने शेयर बताया वो सब देख लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो बता दिया अगर वो शेयर नीचे हो गया तो मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। मैंने अपने वीडियो में मानक्षिया स्टील्स जो डिटेल एनालिसिस बताया था, मैंने बोला था कि 40 रुपीज का ब्रेकआउट होना चाहिए। तो 40 रुपीज में देखिए यहाँ पर इसने हाई लगाया, इसलिए इस जो ग्रीन कैंडल हुआ था, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर में इसने हाई लगाया, तो हाई लगाया था 45 रुपीज के, लेकिन अगले दिन देखिए रेड कैंडल हो गया। तो जब भी मैं बोलता हूँ कि अगर कोई कैंडल अगर ब्रेकआउट देता है तो उसके ऊपर, उसके जो कैंडल ब्रेकआउट हुआ उसके हाई को आप पकड़ लीजिए और उसके ऊपर में ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए। तो देखिए फॉल्स ब्रेकआउट था। अब जो मैंने बेस्ट बाइंग जोन बताया था वो 32 रुपीज, देखिए जैसे ही 32 रुपीज आया इसमें बाइंग स्टार्ट हो गया। ऐसे पढ़ते हैं। कनिष्क स्टील्स का जो मैंने बताया था 20 टाइम्स का पोटेंशियल है, 10 टाइम्स तो मैं मिनिमम बताता हूँ। तो देखिए कनिष्क स्टील्स में मैंने आपको बताया था कि ये 32 रुपीज से लेकर 26 रुपीज तक ये बेस्ट बाइंग जोन है। कोई भी रिकमेंडेशन, अब अगर आपका 3 साल का नजरिया नहीं है 10 टाइम्स होने का शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप रुक सकते हैं। अभी कोविड का फियर है तो मैं 26 से लेकर 23 तक देखूंगा इसमें कैसे क्या करना है। हर शेयर में मैं बताता हूँ जो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे वीडियो देखे, कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना डिटेल एनालिसिस कोई नहीं बताएगा, क्यों जाता है कैसे जाता है। देखिए मैंने 68 रुपीज पर, अभी जो मैंने कल का वीडियो अपलोड किया था उस समय इसका प्राइस 70 रुपीज के आसपास था, तो मैंने आपको 68 रुपीज में दिलाया था। मैंने बोला था 50% शेयर सेल कर दीजिए। तो अभी ये जो गिरावट हुआ इसमें आप पैनिक आ जाइएगा। मैंने अपने वीडियो में ये भी बताया था कि अगर कोविड का ऐसा न्यूज आता है तो ये मैक्सिमम गिरेगा 50 रुपीज तक। 50 रुपीज पर अगर आता है तो मैं कोई कोविड का वेट नहीं करूंगा कि और बढ़ेगा क्या होगा, क्योंकि ये बेस्ट लेवल है 47 रुपीज। देखिए लाइन, ये रफली मैंने 50 रुपीज लिखा है। तो इस लेवल के नीचे अगर आप यहाँ पर आता है तो बिल्कुल अभी टाइम है बिल्कुल खरीदने का। आज का जो डीआई और एफआई ने तो सेल किया है, लेकिन डीआई ने बाई किया है।
आईआरएफसी में भी आपको सीखने को मिलेगा। अगर मैं आप अपने दिल पर हाथ रखकर ये चीज़ बोलिएगा, अगर मैं आपको 33 रुपीज़ में अगर सेल करने के लिए बोलता 75% स्टॉक, तो आपके मन में ज़रूर लग रहा होगा नहीं ये प्राइस भाग रहा है। देखिए ये जो लेवल था 32, 33 रुपीज़, इस लेवल पर मैंने 34 रुपीज़, 33 रुपीज़ में मैंने सेल किया। यहाँ से देखिए जब मैंने 34 रुपीज़ या 33 में सेल किया तो ये यहाँ पर आया 32 रुपीज़ पर सपोर्ट लिया, और मैंने बोला था कि ये जो सपोर्ट हो स्ट्रॉन्ग नहीं है, देखते हैं इस पर अगर ये कंसोलिडेट करता है तो ऊपर जाएगा। लेकिन एक दिन के बाद इसने कितने परसेंट का है, 32 रुपीज़ से 35 रुपीज़, 3 रुपए इंक्रीमेंट हुआ। तो कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ इस लेवल से, 11% एक दिन में दे दिया, 2 दिन में दे दिया। तो देखिए अगले दिन क्या हुआ, ये फिर 26 रुपीज़ तक जा रहा है। तो मैंने आपको पहले वीडियो में क्यों बताया था कि ये 26 तक आ सकता है, क्योंकि इसने इतना रिटर्न दे दिया है। क्या होता है कि मैंने कुछ बताया और उसमें कुछ न्यूज़ चाहिए, कुछ मसाला चाहिए कि जो मार्केट से उसे मिल जाता है और एक जेन्युइन रीजन बन जाता है। ऐसा ही कोई भी कंपनी जो डाउन जाता है तो कुछ ना कुछ वैसा बैड न्यूज़ या कुछ मार्केट में उस तरह का न्यूज़ आता है। अभी भी पॉजिटिव, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है कि प्राइस अगर गिर रहा है या मार्केट डाउन जा रहा है। अगर आपने पढ़ा है, सही से पढ़ा है, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब वीडियो ज़रूर देखें, आपको सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया सीखने को। पढ़ते रहिए।